हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कुछ करंट एनर्जी आप सभी के लिए लाई हूँ। दोस्तों, मुझे दो टाइप की डीएफ की करंट एनर्जी रिसीव हुई है। दोस्तों, एनर्जी और गाइडेंस ज़रूर सुनना। एनर्जी आई होप सभी के साथ रेजोनेट होगी, नहीं होगी तो गाइडेंस तो आपको मोटिवेट करके ही जाएगा, मतलब आपको मोटिवेशन भरपूर मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, मुझे शॉर्ट में बताऊंगी दो टाइप की डीएफ की एनर्जी हुई है। कुछ डीएफ अभी भी नर्वस है, बेचैनी वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन को लिए बैठी है अपने दिल दिमाग में। आफ्टर फुल मून बहुत सारे डीएफ ने डीएम को फॉरगिव कर दिया, कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ डीएफ का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो टोटली फॉरगिव नहीं कर पाई है, ग्रज लेके बैठी है, कंप्लेन है, शिकायतें हैं और बहुत सारा ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने बहुत चीट किया है। तो दोस्तों, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम ने चीट किया है, तो डीएम ने चीट किया है, आपके हार्ट को ठेस पहुंचाई है। तो एक बार थोड़ा शांत दिमाग से बारीकी से सोचना कि आपके दिल में किसका वास था। ओबियसली आप ट्विन सोल हो, स्पिरिचुअल सोल हो, बट आप अपने दिल में भगवान को तो कम रखते हो, आप अपने दिल में डीएम को ही रखते हो। डीएम को ठेस पहुँची, यानी कि डीएम, आपके दिल में जो डीएम का वास था उसको भी ठेस पहुँची है। डीएम ने आपको चीट किया, यानी कि आपके दिल को चीटिंग मिली, तो आपके दिल में जो डीएम का वास था, जो आपके दिल में डीएम बसा था, उसको भी चीटिंग की एनर्जी गई है। अब आपको ये बार बार परेशानी हो रही है कि डीएम ने ये कर दिया, मेरे दिल को इतना हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं डीएम ने खुद को ही हर्ट किया है। चलो ट्विन सोल, एक आत्मा, उसको साइड में रख दीजिए, बट आपके दिल में तो डीएम थे, जो आपके दिल में बसते हैं वही आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ये बात भी कड़वी है, लेकिन जो आपको चोट पहुंचाने आएंगे वो कहीं ना कहीं खुद को भी चोट देंगे, क्योंकि वो आपके दिल में बैठे हुए हैं, आपके दिल में विराजमान है। इस बात को बारीकी से सोचना समझना, क्योंकि आपकी अभी ना सोचने समझने की शक्ति कम हो गई होगी, आप थोड़ा बेचैन है, नर्वस है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक पेन और पेपर में लिख लेना, आपके दिल में डीएम का वास है, डीएम ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके दिल में जिसका वास है, आपके दिल में डीएम का वास है, कहीं ना कहीं उसने डीएम को ही ठेस पहुंचा दी, डीएम ने ही डीएम का दिल दुखा दिया। तो प्लीज़ इतनी चिंता मत कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, लेट गो करना सीखिए। और आप बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, ईश्वर की जर्नी है, इसमें सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। मन बुद्धि का दान करना पड़ता है, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए अपने मन बुद्धि को ईश्वर को। और एट द एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने ईगो को का भी दान कर दीजिए, ईश्वर को दे दीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आपके अंदर जो ईश्वर बस रहे हैं उसको किसी ने ठेस पहुंचाई है, आपके ईगो को किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई है। और एक हेल्दी ईगो भी होना चाहिए कि मेरे अंदर भगवान का वास है, तो मेरे अंदर के ईश्वर को कोई ठेस ना पहुंचाए। तो ये तेजस्विता भरे, अस्मिता भरे विचार है, तो ये अच्छे हैं। लेकिन जिसके दिल में भगवान का वास होता है ना, वो किसी हार्ड मास के पुतड़े के पीछे नहीं भागते, उसको कभी चेज नहीं करते। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है नहीं है वो सारा ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी कनेक्शन कार्मिक भी निकलते हैं, सभी ट्विन सोल नहीं होते हैं। और ट्विन सोल जो होते हैं वो जल्दी ही मोटिवेट होके मूव ऑन कर जाते हैं, एक ही इंसान के पीछे ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपने कभी अपनी ज़िंदगी की वैल्यू की ही नहीं, तो कोई बाहर का इंसान कैसे वैल्यू करेगा। आपको ये मनुष्य अवतार, ये ज़िंदगी किराए पर मिली है, रेंट पर मिली है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है आपको ईश्वर को, तभी आपको ये ज़िंदगी मिली है। और आपकी ज़िंदगी आप कैसे बर्बाद कर रहे हो किसी के पीछे। कोई आपको मिल जाए, कोई आपको प्यार से पुकारे, किसी का प्यार पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि आप खुद प्यार की मूर्ति हो, आप खुद प्यार से बनी हो। आप दूसरों के लिए क्यों इतनी क्रेविंग कर रहे हो, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो।
भगवान भी आपको देखकर अपना सर झुका रहे होंगे। भगवान भी आपको देखकर सर पर हाथ रख के सोच रहे होंगे कि मैंने किसको ज़िंदगी दे दी, किसको इतना अमूल्य जीवन दिया। एक्चुअल जीवन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअल में इंसान, मानव की डेफिनेशन क्या होती है? जिसको 2 पाँव होते हैं वो मानव कहलाता है? नहीं नहीं, तो पक्षियों को भी 2 पाँव होते हैं, पेंगुइन को भी 2 पाँव होते हैं। 2 पाँव वाले मानव नहीं कहलाते हैं। मानव वही कहलाते हैं जो ईश्वर के राह पर चलते हैं। सिर्फ सुनने, सोचने, समझने से, कीर्तन करने से आप ईश्वर के राह पर नहीं चल सकते हो। आपके जीवन में, आपकी वाणी में, आपके वर्तन में हर पल ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। आपको हर पल अपनी ज़िंदगी ईश्वर के समान बितानी है। आप ना जीव के समान जी रहे हैं। जीव शिव को भी पा सकता है, लेकिन जीव भटकता रहता है। इसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्षमा याचना नहीं है, प्यार नहीं है। आप बोलते हैं ना कि हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। हार्ट चक्र कैसे ब्लॉक हो सकता है? उसमें तो ईश्वर का वास है। बट आपने ही अपने हार्ट में, जो संस्कृत भाषा में बोलते हैं, अपने हार्ट को मलिन कर दिया। आपने अपने हार्ट में गंदगी डाल दी, फिर वहाँ ब्लॉकेज आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर को नहीं बनाई। अपने ज़िंदगी को संवारने में आपने कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाई। आपने क्या फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई? डीएम। अरे यार, डीएम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। प्लीज़ इससे ऊपर उठिए। आपका फोकस श्री कृष्ण पर होना चाहिए, शिव जी पर होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को संवारने पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका प्यार कृष्ण के लिए होना चाहिए, शिव के लिए होना चाहिए। जैसे सबरी ने राम को प्यार किया था वैसा प्यार होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्यार किया था वैसा प्यार होना चाहिए। एक बार श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुझे भीष्म पिता आए, द्रोणाचार्य आए, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, हार नहीं माननी है। तब क्या अर्जुन इमोशनल होकर बैठे रहे? नहीं, क्योंकि कृष्ण साथ में थे। तो आपके सामने डीएम भी क्यों ना आ जाए? कृष्ण ने एक बार आपको इशारा कर दिया तो आपको डीएम को भी गोली मार देनी है। क्यों डीएम के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जब कृष्ण आपके साथ में, कृष्ण आपके साथ में खड़े हैं, कृष्ण आपके हृदय में खड़े हुए हैं? क्यों डीएम के नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, वो आपको हमेशा सेकंड ऑप्शंस बना रहा है। इस बात का भी बहुत सारा पेन है, लेकिन अलाउ किसने किया? डीएम ने आपको सेकंड ऑप्शंस बनाया, लेकिन आपने ही परमिशन दी है। ऐसे ही कोई आपको सेकंड ऑप्शंस नहीं बना सकता। आपने यदि फर्स्ट ऑप्शंस खुद को बनाया होता, ईश्वर को, श्री कृष्ण को, शिव को बनाया होता, तो इस डीएम की क्या औकात थी कि वो आपको हर्ट करके चला जाए, आपको सेकंड ऑप्शंस बना के चला जाए। डीएम ने कहीं ना कहीं खुद को ही सेकंड ऑप्शंस बनाया है, क्योंकि आपके दिल में डीएम का वास था, कृष्ण का तो वास नहीं था, शिव जी का तो वास नहीं था। तो डीएम ने आपके हार्ट में जो बसा, डीएम खुद है, उसको ही सेकंड ऑप्शंस बना दिया है। और आप डीएम से उम्मीद रखते हैं कि डीएम मुझे जस्टिस दे दे। कहाँ से डीएम आपको जस्टिस देंगे? डीएम ने खुद को ही जस्टिस नहीं दिया है। डीएम ने खुद को ही सेकंड ऑप्शंस बनाया है। डीएम का फर्स्ट उस ऑप्शन तो उसकी वाइफ है, उसकी मनी है। जिस बंदे ने खुद के साथ न्याय नहीं किया है, खुद को चूज नहीं किया है, वो आपको भला क्या जस्टिस देगा? ऐसे इंसान से क्यों जस्टिस की उम्मीद रखते हैं? ये एनर्जी है, इसलिए एनर्जी के अकॉर्डिंग गाइडेंस मैं दे रही हूँ। ओके, या गाइडेंस के थ्रू मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, रियलिटी समझा रही हूँ। मेरा काम है आपको इल्यूजन से ऊपर उठाना, क्योंकि मैं भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक रीड्स करती हूँ। उसमें से मुझे समझ में आता है कि मनुष्य अवतार बहुत कीमत चुकाने पर मिलती है, और हम भगवान को निराश कर रहे हैं ऐसे ही बेचैन होकर। बेचैन मन कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। आपको देव बनना है। आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं। देव कौन होता है? जिसमें क्षमा याचना होती है, जिसमें ममत्व होता है, जिसमें प्यार होता है। और जीव जो भटकता रहता है, जीव कैसा होता है? जिसमें बिल्कुल क्षमा याचना नहीं होती है, जो अपनों का भी भला नहीं कर सकता, जो अपनों के लिए भी ममत्व नहीं रख सकता, जो भाई का खून चूस जाता है, एनर्जी सक कर लेता है, वह जीव की एनर्जी में आप रह रहे हो। प्लीज़ आप जीव की एनर्जी से ऊपर उठकर शिव की एनर्जी में आए। ईश्वर का आनंद
को पाए, ईश्वर के आनंद को लूटिए, भरपूर लूटिए, क्योंकि ईश्वर में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है, डीएम में तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात पर विश्वास करना, यूनियन ये सब कुछ साइड पर रख दीजिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होने चाहिए, क्योंकि आपको सच्चा आनंद ईश्वर से ही मिल सकता है और कहीं से भी नहीं मिल सकता। आपको कोई मोटिवेट कर सकता है, आपको कोई सुखी रख सकता है तो ईश्वर रख सकता है। आपके बेचैन मन को कोई आराम दे सकता है तो वो ईश्वर है। प्लीज़ जितना हो सके उतने स्पिरिचुअल गाने सुनिए, क्योंकि स्पिरिचुअल गाने में से भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलती है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।